हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डे में। तो दोस्तों, आज हम संविधान के टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो हाल फिलहाल के एग्जामों में बहुत बार पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए, हम लोग का पहला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा से संबंधित है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है, अनुच्छेद 352। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू किया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लागू किया जाता है। इसी के साथ इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो वित्तीय आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद 360 है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संशोधन की शक्ति देता है? तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 378। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का पांचवा क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन प्रक्रिया का विचार किस देश से लिया गया है? तो संविधान में संशोधन प्रक्रिया का विचार अमेरिका देश से लिया गया है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का छठवां क्वेश्चन है, अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंधित था? तो अनुच्छेद 370 भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित था। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का सातवां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या शामिल है? तो भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विवरण किया गया है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का आठवां क्वेश्चन है, संविधान की 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियां दी गई हैं? तो संविधान की 7वीं अनुसूची में कुल 3 सूचियां दी गई हैं। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था को संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है, 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 10वां क्वेश्चन है, नगर पालिका व्यवस्था को संविधान की किस अनुसूची में जोड़ा गया है? तो नगर पालिका व्यवस्था को संविधान की 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। इसी के साथ इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 11वां क्वेश्चन है, संविधान में राज्य नीति के निर्देशक तत्व किस देश से के संविधान से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से लिए गए हैं। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 12वां क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखिएगा। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 13वां क्वेश्चन है, संसद में धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो संसद में धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 14 है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का विचार कहाँ से लिया गया है? तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का विचार अमेरिका से लिया गया है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 15वां क्वेश्चन है, संविधान की कौन सी अनुसूची विधानसभा सदस्यों के दल बदल से संबंधित है? तो 10वीं अनुसूची में ये है। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 16वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है, अनुच्छेद 61। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 51 ए किस विषय से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 ए मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 19वां क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 ईस्वी में हुई थी। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 20वां क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एच के कन्या थे। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है।
हम लोग का 21वां क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? तो संविधान के दूसरे भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है, इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 22वां क्वेश्चन है, संविधान में नागरिकता संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं? तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक के अनुच्छेद नागरिकता संबंधित है, इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 23वां क्वेश्चन है, अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है, वित्त आयोग से संबंधित है। हम लोग का 24वां क्वेश्चन है, चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है, अनुच्छेद 324 से। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षा CAG से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 148 है, इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 26वां क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 27वां क्वेश्चन है, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 28वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है, अनुच्छेद 72। हम लोग का 29वां क्वेश्चन है, राज्यपाल को क्षमा की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 161 में दी गई है, इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 30वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 31वां क्वेश्चन है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 32वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 33वां क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है, 5 वर्षों का। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदन करते हैं, इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 36 है, संविधान का अनुच्छेद 75 किससे संबंधित है? तो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद से संबंधित है, अनुच्छेद 75, इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 37 है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 38वां क्वेश्चन है, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 39वां क्वेश्चन है, लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं, इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 40वां क्वेश्चन है, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 41 है, संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं संसद का संयुक्त सत्र, इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 42 है, संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति क्या कर सकता है? तो संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 23वां क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना को किसने कहा था? तो संविधान की प्रस्तावना को KM मुंशी कहे थे, इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। दोस्तों मैं आपसे यह प्रश्न पूछता हूँ कि KM मुंशी का पूरा नाम क्या है? ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, राजनीति के निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? तो राजनीति के निर्देशक तत्वों का उद्देश्य राज्य के शासन को दिशा देना है, इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 45वां क्वेश्चन है, राजनीति के निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? तो भाग
4 में है, इसी के साथ इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 46वां क्वेश्चन है, राजनीति के निर्देशक तत्वों को लागू करने का दायित्व किस पर है? तो राज्य सरकार पे है दायित्व, इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 47 है, संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची मान्यता प्राप्त भाषाओं को है, इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 48वां क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं, इसी के साथ इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 49 है, संविधान की पहली अनुसूची किससे संबंधित है? तो संविधान की पहली अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है, इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, संविधान की सबसे लंबी अनुसूची कौन सी है? तो संविधान की सबसे लंबी अनुसूची 7वीं अनुसूची है, जो कि हमारे मौलिक अधिकारों की है, इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।